हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए एक टॉपिक से रिलेटेड जो कि विमेन से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो उस टॉपिक कुछ इस तरह से बोलूँगी, क्या आज का टाइम, डू यू थिंक टुडेज़ वर्ल्ड इज़ अ बेटर प्लेस फॉर विमेन, और द अर्लियर टाइम्स वर बेटर देन व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग टुडे। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स इस पर चाहूँगी और कुछ अपनी बातें, अपने पॉइंट्स रखना चाहूँगी, अपने व्यूज़ रखना चाहूँगी इसी टॉपिक पे कि मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से क्या अब मुझे क्या लगता है, मैंने अपनी नज़रों के सामने क्या देखा है, क्या सिनेरियो रहा है वो। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आज के टाइम की। 2025 में गर्ल्स इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लड़कियां अपनी एजुकेशन को लेकर के काफ़ी हद तक जागरूक हैं, जॉब को लेकर के वो मेहनत करती हैं। ठीक है, और कुछ लड़कियां हैं जो बोलती हैं भाई हमें जो है घर बैठ के खाना है, हमें शादी करनी है। बट ज़्यादातर लड़कियों को ये है कि वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, ताकि अगर वो शादी कर भी लेती हैं तो उसके बाद उनको अपने हस्बैंड की तरफ छोटी छोटी चीज़ों में खर्चे के लिए ना दिखना पड़े। वहीं पहले के टाइम पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। पहले के टाइम पे सिर्फ वो प्रिविलेज्ड घर जहाँ पे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे हैं और लड़कियों को पढ़ाया जाता था। लड़कियों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। ठीक है, और जल्दी शादी करा दी जाती थी। तो ये कुछ मुद्दे पहले रहते थे और देखा ही जाता था कि जो लड़की देखने में सुंदर है, थोड़े से मिडिल बैकग्राउंड से है, उसको रिश्ते अच्छे आते थे बिकॉज थोड़ा फाइनेंशियली देखते थे कि यार शायद हाँ कर देगी बिकॉज हम अच्छे ऊपर के घर के हैं। और छोटी एज में लड़कियों की शादी करा दी जाती थी क्योंकि देखते थे कि यार अच्छा इधर अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मतलब घर संभाल लेगी, जो कि अब ऐसा नहीं है। लड़कियों को सिर्फ नॉट ओनली पढ़ाया जा रहा है बट जल्दी शादी से भी उनको जो एक तरीके से लिबर्टी मिल गई है, थोड़ा सा वो हो गया है। बिकॉज आजकल की लड़कियां जब इंडिपेंडेंट हो गई हैं तो वो शादी को भी मना कर रही हैं या फिर लेट कर रही हैं। पहली प्रायोरिटी वो अपने करियर को दे रही हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखो फैमिली में आपको क्या फेस करना पड़े यू नेवर नो। आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी है पर कोई इंसान कब चेंज हो जाए यू नेवर नो। आपको जॉइंट फैमिली में जाओगे या न्यूक्लियर फैमिली में जाओगे बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उधर भी होंगी। कब तक आप हस्बैंड के आगे हाथ फैलाओगे कि वी वांट टू बाई समथिंग। छोटी ग्रोसरी से रिलेटेड, शॉपिंग से रिलेटेड, बाथरूम से रिलेटेड, शॉपिंग से रिलेटेड, क्लोथ्स, अपने कपड़ों से रिलेटेड आपको जो है मांगना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ थोड़ा सा मतलब अब लड़कियों को लगने लगा है कि यार वी वांट टू अर्न ऑन आवर ओन एंड वी डोंट वांट टू बैग बिफोर एनीबडी एल्स, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो या चाहे वो कल को हमारे डियर हस्बैंड। तो गाइस, और जहाँ तक बात रही क्राइम्स की, तो क्राइम्स आज भी बहुत प्रेवलेंट है, पहले भी बहुत प्रेवलेंट थे। पहले के क्राइम्स इतने, क्योंकि न्यूज़ मीडिया नहीं था तो नोटिस में नहीं आते थे। पहले भी क्राइम्स होते थे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। पहले क्राइम्स दबा दी जाती, पहले औरत की आवाज़ दबा दी जाती थी। अगर लड़की कुछ बोलती थी तो सीधा उस पर और क्राइम होता था। पहले ये था लड़की सुंदर है तो उसको रेप थ्रेट्स मिलते थे, ये तो ऐसा हो जाएगा तो जल्दी शादी करा दो, तुम कैसे संभालोगे, तुम्हारी लड़की सुंदर है, लड़के पीछे पड़ेंगे। मैन भी अनएजुकेटेड थे, थोड़ी इस मेंटालिटी के थे, तो इसलिए जो है इन सब चीज़ों की वजह से लड़कियों को बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी गाइस। ठीक है, आप जैसे ओपनली आज मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, विमेन राइट्स की बात करते हैं, ये सब बातें पहले नहीं होती थी। द ओनली थिंग कंसर्न जब भी एक लड़की पैदा हुई है तो उसकी शादी कराने का होता था। ठीक है, ताकि लड़की है, बिकॉज लड़का है तो कमा के देगा, वो अपने ही घर रहेगा, बच्चे पैदा, जनरेशन आगे बढ़ाएगा और घर संभालेगा, बूढ़े माँ बाप को उनकी हेल्थ चेकअप एवरीथिंग वो कराएगा। लड़की है तो सिर्फ शादी करानी है, एक वो मकसद रहता था, बिकॉज वो दूसरे के तो उसको पढ़ाना भी नहीं होता था। ठीक है, एजुकेशन वाज लाइक अ सेकेंडरी थिंग, कराई तो कराई एजुकेशन, नहीं तो फिर शादी करा दो। ठीक है, तो शादी वाज द मेन प्रायोरिटी इन प्रीवियस टाइम्स। अब ये शिफ्ट हुआ है हमारी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे। लड़कियां
जो है अगर जैसे मर्ज़ी चाहे कपड़े पहन सकती हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, कभी भी मैं न्यूडिटी की सपोर्टर नहीं हूँ कि आप जो है मतलब बिल्कुल ही अपना मॉरल सेंस खो करके दैट यू आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म ड्रेस अप लाइक दैट, यू कैन डेफिनेटली वेयर शॉर्ट्स बट यू कैंट वेयर टू रिवीलिंग क्लोथ्स। वो तो आई थिंक मेरे हिसाब से गलत ही है। ठीक है, आप स्लीवलेस पहन सकते हैं, शॉर्ट्स पहन सकते हैं, बट यू शुड आई थिंक डेफिनेटली कवर अप योर प्राइवेट पार्ट्स व्हेन यू आर इन पब्लिक, राइट। तो ये कुछ मुझे लगता है। ठीक है, और जहाँ तक बेटर फैसिलिटीज़ लड़कियों को मिल रही हैं अब, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, लड़कियाँ अब जो अगर मैरिज कर भी रही हैं तो वो अपने लिए मेड अफोर्ड कर सकती हैं। तो अगर वो प्रेगनेंसी की तरफ जा रही हैं तो उनको मैटरनिटी लीव तो मिलेगी, साथ में वो जो है अपने घर ससुराल में रह करके सब चीज़ें एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मैनेज कर पा रही हैं। जहाँ तक पहले जो था, पहले लड़कियों को अपने मायके जाना पड़ता था, मदर फादर के घर जाना पड़ता था, बिकॉज इट वाज लाइक डेफिनेटली कि लड़की जो है उसको वहाँ पे बेटर फैसिलिटी, और सास ससुर उस तरह से लड़की की केयर नहीं कर पाएंगे, जो कि अपने आप में एक डबल स्टैंडर्ड्स है। क्योंकि जो सास ससुर जिनकी अपनी भी बेटियां हैं वो अपनी बच्चों के लिए केयर कर लेंगी पर अपनी बहू के लिए केयर नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों ऐसे कुछ डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी है हमारी, कि आज भी प्रेवलेंट है। सो आई मेंशन, मुझे लगता है ओवरऑल कि अभी जो टाइम है दैट इज़ मच मोर बेटर, और अभी जो टाइम है दैट इज़ डेफिनेटली गिविंग वुमेन बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर फैसिलिटीज़, सो एंड दे कैन वर्क ऑन देयर ग्रोथ ऑल्सो, जो कि पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था, लड़की की एजुकेशन कराई, फटाफट शादी कराई और ग्रोथ उसके बाद होगी। अब लड़कियां पहले से ही जब उनके पास सारी फैसिलिटीज़ है तो वो जब बड़ी हो रही हैं तभी उनमें वो सब चीज़ें ग्रोथ बोल सकते हैं, मेंटली एंड फिजिकली, लाइक इन द टर्म्स ऑफ योर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, वो सब आप पहले देख सकते हो। उनका एजुकेशन, उनका वे ऑफ स्पीकिंग, पहले लड़कियों को बोलने नहीं दिया जाता था, अब लड़कियां ओपनली बोलती हैं। फ्रीडम है भाई, 21st सेंचुरी है, फ्रीडम है, लड़कियां ज़्यादा बेटर अपने को रिप्रेजेंट कर सकती है, प्रेजेंटेशन अच्छा है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लड़कियां आज को अपने हिसाब से जी सकती है, अपनी मर्ज़ी से, अपने डिसीजंस अपने हिसाब से ले सकती हैं, किसी से घर में पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ आज को है, जो कि एक अपने में अच्छी बात है। बिकॉज हम इंडियन विमेन के लिए थोड़े से, जब इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या इंडियन सोसाइटी विमेन वेलफेयर पे अब काम कर रहा है, बट पहले बिल्कुल भी नहीं था। टैबूज, रिस्ट्रिक्शंस, यही सब थी इंडियन सोसाइटी में विमेन को लेकर के, और जहाँ पे पेट्रियार्कल माइंडसेट था आफ्टर ऑल। और अब जो है काफ़ी हद तक वी कैन से विमेन की इक्वालिटी को इक्वल पोजीशन देने पे ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, सो इट इज़ अ डेफिनेटली बेटर टाइम विद बेटर अपॉर्चुनिटीज़, अचीवमेंट्स ऑफ विमेन। पहले के टाइम में लड़कियों के पास अचीवमेंट्स भी नहीं होती थी, बिकॉज उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी कि वो कुछ कर सके। सिर्फ चूल्हा चौका इतने तक उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, जो कि मुझे भी देख करके बहुत दुख होता है कि यार लड़कियों को इंडियन सोसाइटी में किस जगह पे रखा जाता था, कितना सोचा जाता था, और सिर्फ एज अ बॉडी, सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता था, और हस्बैंड की फ़िज़िकल नीड्स पूरे करने के लिए, घर में झाड़ू पोछा करने के लिए, इन सब चीज़ों में शादी बेसिकली पहले के टाइम पे यही होती थी। सपोर्ट करते थे, बट अगर तुमने लड़की को इंडिपेंडेंट बनाया होता तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। जस्ट बिकॉज सोसाइटी लड़की को इंडिपेंडेंट नहीं देख सकती, उसकी ग्रोथ नहीं देख सकती, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ दिक्कतें निकालती है कि यार अब ये टू इंडिपेंडेंट हो गई है, अब ये शादी नहीं कर रही है, अब इसने बच्चे गोद ले लिए। तो जो इंडिपेंडेंट है उनको अब जो है एक तरीके से थोड़ा रिलैक्सेशन मिला होगा, बिकॉज अब किसी से कोई लेना देना नहीं है। एवरीबॉडी इज़ लाइक डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। सो यस गाइस, दैट्स ऑल व्हाट आई हैव टू से। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें आपको बताई वो सही हैं, और आपने खुद 90s के किड्स हैं और 90s, 80s, 70s के लोग हैं जिन्होंने पहले का भी टाइम देखा है और जो अब भी अपने जो देख रहे हैं चीज़ें अपनी आंखों के सामने, सो यू कैन कमेंट ऑन माई YouTube वीडियो एंड टेल मी देयर
कि आप लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं. So thank you guys for watching my video and listening to me. Next I'll be back with more videos. तब तक के लिए thank you guys. Thank you so much for watching my video and listening to me. Bye bye.